क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत का क्या है रहस्य? आखिर क्यों आज तक कोई इस पे चढ़ नहीं पाया? क्यों कोई चढ़ने से पहले 100 बार सोचता है? लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं लेकिन कैलाश पर्वत पे कभी नहीं चढ़ पाते। एक बंदा है जिसने कैलाश पर्वत को चढ़ा है और चढ़ के उतरा भी है। कौन है वो? जानते हैं आप? आइए जानते हैं उस रहस्य के बारे में जिस पे सभी लोगों की नज़रें रहती हैं, जो सारे लोग सुनना चाहते हैं। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड का नाम से अलग अध्याय भी हैं। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास भी करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पवित्र परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने कई रहस्यों समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी कहा जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। अजय है कैलाश पर्वत। जी हाँ, कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ पाया दोस्तों, जान लीजिए। और ये आज भी अपने आप में एक अजय पर्वत माना गया है, जहाँ पे शिव जी निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। नासा भी इस चीज़ को मान चुका है कि नहीं, कैलाश पर्वत पर कुछ न कुछ है ज़रूर। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले पहले इंसान भी थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम होता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियाँ निकली हैं। कैलाश के चारों ओर दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। गूंजती है डमरू और ओम की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप जाने से आपको सुनाई देगा डमरू और ओम की आवाज़। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील एक नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से भी हो सकती है।